लेकिन उसका पानी, उसकी जो लहरें है वो तो बहती रहती है। उसी पानी से भाप बनती है। समुंदर तो वहीं पे है। समंदर भाप में नहीं चला जाता है, समंदर का पानी भाप में होता है। तो हम क्या कैसे समझे ताकि हम अपने मन के भीतरी स्वरूप को और जो एक्सपैंड होता है, जो विस्तारित होता है, फिर वो अगर अकुशल बीज होगा तो अकुशल बीज के साथ हम पूरे संसार का द्वेष करते हैं। हर चीज हमें नापसंद आती है, हर व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति हम नकारात्मकता और एक्सपैंड, हमारी सक्रिय चेतना प्रवृत्ति विज्ञान है, जिसमें आपका क्लिष्ट मनोविज्ञान आता है, इसमें मनोविज्ञान आता है, और 5 आपके इंद्रियों के विज्ञान आते हैं, जिसको हम 7 विज्ञान के अंदर प्रवृत्ति विज्ञान आता है। फंक्शनल माइंड बोलते हैं उसको। तो इन बीजों से वो बढ़ता है, एक्सपैंड होता है। तो असंग इसको क्या कहते हैं कि मनुष्य केवल आलय विज्ञान और उससे उत्पन्न होने वाली सक्रिय चेतना से निर्मित चेतना की यह धारा है, जिसे हम आलय विज्ञान कहते हैं। आलय विज्ञान क्या है? आलय विज्ञान और उससे उत्पन्न होने वाली सक्रिय चेतना से निर्मित चेतना की यह धारा है, और ये भंडार ग्रह चेतना में नए बीज बोता है, नए बीज भी बोता है। रत्ना जी अभी बात मत करिए, जो भी बात है जब मैं पूछूंगा तब बात करें। जो सवाल है लिख के रखें। तो वर्तमान में भी जो हम कुछ नई चीज ऐड करते हैं, जैसे सीख रहे हैं, जैसे कि अभी हम कुछ चीजें कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में पता नहीं होती है और हम सीखते हैं, तो उसके भी बीज स्टोर हो जाते हैं। चेतना में नए बीज भी स्टोर होते हैं। भूतकाल में जो बीज है थे या कर्म के जो बीज रहे हैं, जिसको हम प्रतीत समुत्पाद में संस्कार कहते हैं, वो भविष्य काल के बीज के रूप में वो संग्रहित होते हैं। तो एक प्रकार से पूरा हमारा जो चक्र जो है, जिसको हम जन्म के साथ या हमारे मृत्यु के साथ या मृत्यु के बाद वहाँ पे सभी कार्य करने वाला अगर कोई चित्त है तो ये आलय विज्ञान है। और इसलिए हमारे बौद्ध दर्शन में विभिन्न नाम से उसको जाना जाता है। जैसे कि हम असंग के योगाचार या महासंग्रह ग्रंथ में देखते हैं, उसको आलय विज्ञान के अलावा बाकी जो कुछ संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय जो महासांगिक है, उसको मूल चेतना कहते हैं, मूल विज्ञान कहते हैं। मई शासक करके एक संप्रदाय है या शाखा है, उसको असंस्कारित स्कंद कहते हैं। असंस्कारित स्कंद मतलब प्रवाहित, जिसमें संस्कारिकता भी है और असंस्कारिकता भी है। और जो स्थविरवाद या थेरवाद परंपरा में उसको भवंग कहते हैं। भवंग शब्द आप काफी परिचित होंगे। ये भवंग ही आलय विज्ञान है। जो भवंग जो है, जो आज हमारे पूरे इस शरीर और जीवित अवस्था में हम जो आलय विज्ञान भवंग को देख रहे हैं या हम अनुभव कर रहे हैं, यही भवंग चित्त सूक्ष्म स्तर में जब हमारा मृत्यु होता है, तो यही भवंग चित्त में इसके जो चित्त के जो कर्म जो है या चित्त के जो संस्कार जो है, इसी भवंग चित्त में वो रूपांतरित होकर वो आने वाले जन्म के लिए वो कारण बनते हैं। तो अभी हम उसके पुनर्जन्म के इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हमें अभी ये समझने की कोशिश करनी है। अगर हमें कर्म के सिद्धांत को भी अच्छी तरह से समझना है या पुनर्जन्म को भी अगर अच्छी तरह से समझना है, तो सबसे पहले हमें आलय विज्ञान का स्वरूप क्या है, आलय विज्ञान क्या है, आलय विज्ञान में क्या होता है, अगर इसके बारे में अगर हम सही तरीके से समझते तो बाकी सभी प्रिंसिपल, सभी सिद्धांत का अभ्यास करना, समझना और अपने आप को समझाना सबसे बड़ी चीज़ है ना, अपने आप को समझाना। जैसे कि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था, मैंने काफ़ी प्रयास किया और उसे या अभ्यास करके, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग भी मुझे कभी
चर्चा में या कोई अभ्यास में समझाते थे या मैं पढ़ता था, लेकिन जब मुझे खुद समझ में आ रहा है कि ये चीज़ क्या है, जब मैं अपने आप को समझा पाता हूँ तब मैं आपको समझा सकता हूँ। और आपके केस में भी ऐसा ही है, जब तक आप अपने आप को समझा नहीं पाओगे कि ये है क्या, तब तक आप आपके मित्रों को या किसी को भी आप समझा नहीं पाओगे। इसलिए पहले अपने आप को समझाने का प्रयास करिए कि हमारा या मेरा मन किस स्वरूप में, किस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ। विशेषता जो हमें एक बहुत अच्छा दर्शन या गाइडलाइंस मिली है बुद्ध की शिक्षा के बाद में भी, जो महान आचार्य होके गए, उन्होंने बहुत ही गहराई में और उसकी जो और सखोलता जो है, उसके जो स्वरूप की जो पहचान करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सूत्रों में, शास्त्र में लिखा है। उसका हम जरूर आधार लेके हम अपने मन को जान सकते हैं। यहाँ पे जो आलय क्यों कहते हैं, इसका जवाब अगर आपको चाहिए, हमने देखा कि आलय विज्ञान क्या है, आलय विज्ञान में क्या होता है। अभी तीसरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आलय इसको क्यों कहते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ग्रंथालय, पुस्तकालय, जहाँ पे चीजें संग्रहित होती है, उसको आलय कहते हैं या आलय विज्ञान कहते हैं, जहाँ पे बीज हमारे कर्मों के, धर्मों के या समग्र चित्त के बीज वहाँ पे स्टोर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो असंग और वसुबंधु के बाद उनके जो शिष्य है स्थिरमति, इन्होंने उसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करके यह समझाने का प्रयास किया है कि आलय शब्द से क्या अभिप्राय है। तो तीनों जगह पर आलय शब्द का व्याख्या है या किस कारणों से उसको आलय कहा जाता है, ये चीज हमारे समझने में और सरल और मददरूप हो सकती है। तो पहला जो है आलय मतलब स्थान, जगह, जो मैंने सामान्य तौर पे और सहजता से हम उस शब्द को समझ सकते, स्थान। तो स्थान जब हम बोलते हैं तो स्थान मुंह नहीं होता है, लेकिन मुंह नहीं होता है इसका मतलब वो नित्य है, ऐसा मानना वो भ्रम है। जैसे कि हमारा घर स्थान है, तो स्थान मुंह होता है क्या? उसके अंदर की चीजें मुंह कर सकते हैं। आप बेड इधर से उधर कर सकते हैं, आप रंग चेंज कर सकते हैं, आप चीजों को बदल सकते हैं, चीजें ला सकते हैं, लेकिन स्थान को नहीं बदल सकते ना। तो स्थान तो वही होता है, वो जगह होती है। उसी प्रकार से आलय अगर स्थान है, तो स्थान के भीतर क्या है जो उसके साथ में उसका अर्थ बताता है। तो जितने क्लेश आदि उत्पन्न करने वाले धर्म के बीज है, उनका यह स्थान है। अभी क्लेश आदि का मतलब यह है कि क्लेश में कुशल भी आता है और अकुशल भी आता है। हाँ? क्लेश में मतलब क्या होता है? हाँ, वो सभी क्लेश है, भले हमारे उसमें कुशल भी बीज हो, अगर उसमें अज्ञान है, उसमें अगर आसक्ति है, स्व आसक्ति है, तो वो सभी क्लेश है। तो जितने क्लेश आदि उत्पन्न करने वाले धर्म के बीज है, उनका ये स्थान है। ये बीज इसी में एकत्रित रहते हैं। कालांतर में विज्ञान रूप से बाहर आकार जगत के व्यवहार का निर्वाह करते हैं। कालांतर में विज्ञान रूप से, विज्ञान रूप मतलब जब जिस रूप को हम इंद्रियों से देखते हैं या इंद्रियों के माध्यम से जो उसके स्वरूप में वो बाहर का आकार के बाहर का आकार या जगत के साथ वो व्यवहार करते हैं, निर्वाह करते हैं हमारे 6 इंद्रियों के माध्यम से। ये पहला उसका कारण है जिसको आलय शब्द के साथ हम देख सकते हैं। दूसरा जो उसका कारण है, इसी विज्ञान में विश्व के समग्र धर्म और पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अंततः समस्त धर्म
कार्य रूप से संबंध रखते हैं, इसलिए इसका नाम आलय, जिसका अर्थ है लय होने का स्थान। जो उत्पन्न होता है वो लय होता है। दोनों जो तत्व जो है उस आलय विज्ञान में घटित होते हैं, इस अर्थ से भी उसको आलय कहते हैं। और तीसरा जो अर्थ है, ये विज्ञान सब धर्मों का कारण है, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। जितने भी धर्म, कुशल अकुशल, शुद्ध शुद्ध और अशुद्ध, जिसको हम सब मनोपबंगा धम्मा जो कहते हैं, सभी प्रकार के धर्म मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही सभी धर्मों का उगम स्थान है, कारण है। तो यही वो मन है। अगर बुद्ध उस धम्मपद की अगर गाथा में बताना चाहते, और बाद में योगाचार्य ने उसको एक विशिष्ट नाम देख के असंग ने उसको और अच्छी तरह से समझाने का, या योगाचार्य ने समझाने का प्रयास किया है। अंततः कारण रूप से सब धर्मों में अनुचित होने के कारण ये सभी कारण से ही ये आलय कहा जाता है। ये कारण रूप है और इसी से सब धर्मों में ये विराजमान होता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसमें वो बीज विराजमान होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने चाय का उदाहरण बताया, या आपने किसी रूप को देखा, फिर वो स्त्री हो, बुद्ध हो, उस कारण को ही एक प्रकार से हम आलय विज्ञान कहते हैं। प्रत्यय के रूप में जब हम प्रतीत्य समुत्पाद देखेंगे तो उसमें हमें आलय की और ज़्यादा समझदारी हमें हो सकती है उस संदर्भ में। और अर्थात जगत के समस्त पदार्थ की उत्पत्ति इसी विज्ञान से होती है, और ये विज्ञान हेतु रूप तथा समग्र धर्म का फल स्वरूप भी है। हेतु भी है, फल भी है और बीज भी है। इस स्वरूप में आलय विज्ञान एक प्रकार से भंडार है, जिस भंडार में सभी अस्तित्व का हम रहस्य भी कह सकते हैं। बहुत सारे रहस्य हमारे जीवन में, सीक्रेट जो है, जो हमें समझ में नहीं आते, दिखाई नहीं देते हैं, उसका कोई अगर हमें जवाब मिल सकता है तो इस मन को समझने से ही मिल सकता है। अगर एक बार जवाब मिल जाएगा तो उसको खोजने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे बुद्ध की शिक्षा है, उसका चिंतन करके हम सही दिशा में जा सकते हैं। अगर हमें यही पता नहीं चलेगा कि ये किस जगह की बात हो रही है, मन है, लेकिन मन के अंदर क्या स्वरूप है, कैसे होता है, अगर हमारे पास में अनुभव नहीं है तो आप जो भी देखोगे या जानना चाहोगे तो वो उस अंधी, उस बूढ़ी औरत की जैसा होगा, कि चीज तो खो गई है अंदर लेकिन हम ढूंढ रहे बाहर। क्योंकि सुभाष जी आप भी थोड़ा बाद में बात करिए प्लीज, मुझे इसको थोड़ा फिनिश करने दीजिए। कोई पर्यायवाची शब्द सरल था बताएं तो अच्छा है, बड़ा टेढ़ा लग रहा है। कौन सा? जो इसमें आपने यही सभी धर्मों का कारण है, इससे पहली स्लाइड में अनुश्रुत वर्ण इस्तेमाल किया है। अनुश्रुत मतलब सूक्ष्म तरी से सुनना या उसको ग्रहण करना, अनुश्रुत है। हाँ। ओके सर। तो जो हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं जो है, जो हमें संभ्रमित कर रही है, उसका जवाब जो है ना आलय विज्ञान के पास है। क्योंकि सिद्धांत में इतना अच्छी तरह से विस्तृत वर्णन किया गया है हर चीजों का, लेकिन हमें वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस जगह पे देखना है।
अगर वो समझ में आ जाए तो वो सारी बातें मतलब जो विश्लेषण की गई है या बताई गई है वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ सकती है, क्योंकि हम सही जगह पे देख रहे हैं। और सही जगह पे अगर बुद्ध के वचन अगर हम देखते हैं तो आपको वही मिलेगा जो बुद्ध के शब्दों में कहा गया है। अदरवाइज अगर वो शब्द आपने गलत जगह पे ढूंढने की कोशिश की, जिस प्रकार से वो उदाहरण हमारे सामने है, तो आप कितना भी ढूंढते रहो, आपके साथ में 10 भी लोग ढूंढेंगे तब भी वो चीज मिलने वाली नहीं है। और इसलिए को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण से हम उसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आलय विज्ञान के स्वरूप को महासागर जैसा वर्णन करते हुए असंग जी ने बताया है, वो किस प्रकार से उसको हम समझे। आलय विज्ञान में अंतर्निहित बीजों के फल वर्तमान संस्कार के रूप में लक्षित होते हैं। जो वर्तमान में जो भी संस्कार हमारे जीवन में हमें अनुभव होते हैं, संस्कार का मतलब यहाँ पे हम सामान्य भाषा में हमारे विचार कह सकते हैं, कल्पना कह सकते हैं, हमें होने वाले जो अनुभव है, भावना है, ये वर्तमान के जो भी हमारे अनुभव है फल के रूप में, कुशल अकुशल या जो भी है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंतर्निहित जो बीज है आलय विज्ञान के आधार से ही वो हमें फलित होते हैं या उसका हमें अनुभव होता है। समग्र संस्कार तथा उसका जो अनुभव है 7 विज्ञानों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अभी हम आखिरी विषय के आखिरी पहुंच रहे, तो 2-3 बातें तो आपको एकदम बहुत क्लियर होने की संभावना है और मुझे लगता है कि आपने क्लियर होना चाहिए कि जब हम 8 विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले आलय विज्ञान की बात नहीं की, ताकि हम वहां से शुरू करते करते भीतर आए, और जब हम भीतर जाके जब देखें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाए कि भीतर है इसलिए बाहर है, बाहर भी है इसलिए भीतर है। मतलब पहले मुर्गी या पहले अंडा, इसमें हमें पढ़ने का ही नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि वो परस्पर आधारित है। बाहर से भी अंदर आता है और अंदर से भी बाहर जाता है। यहाँ पे सवाल ही नहीं होना चाहिए कि ये है या वो है, ये पहले या दूसरे। पहले दूसरे के चक्कर में हम किसी भी दिशा में नहीं जा सकते हैं। सब कुछ मध्य में है। बुद्ध ने जो ढूंढा है, जो सत्य जो है, एक्सट्रीम में नहीं है। एक्सट्रीम में अगर आप सत्य को ढूंढोगे, एक को मानोगे, एक को नहीं मानोगे, एक को ही पकड़ के रखोगे, एक को लगेगा कि ये सही नहीं है, ऐसा ही होगा। पिछली बार किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर बाहर से जो आ रहा है उसी से ही मन में भीतर आता है। बिल्कुल सही है, लेकिन वही सही नहीं है। अंदर से भी तो बाहर आता है ना। अगर आपकी आंखें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनुभव नहीं होगा। अभी आंखें नहीं है तो 5 इंद्रिय भी किसी की खराब है, लेकिन छठा इंद्रिय तो है ना। छठे इंद्रिय के अंदर उसके जो पूर्व बीज है, कुशल अकुशल, उससे तो उसका अनुभव होगा। या उसकी काया का इंद्रिय तो रहेगा, भले उसकी आंख कान नाक उसको कुछ भी सेंसेस नहीं है। तो जो बाहर से आ रहा है वो भी एक चेतना के स्वरूप में उसकी प्रक्रिया है, और भीतर से भी जो बाहर अभिव्यक्त होता है वो भी एक चेतना की प्रक्रिया है। और इसलिए इसमें कहा गया है कि हमारे जो 7 विज्ञान के माध्यम से ही हम उसको विधान के द्वारा ही हम प्राप्त होते हैं। वे सब इन्हीं पूर्वकालीन बीजों से उत्पन्न होते हैं, और वर्तमान संस्कार तथा अनुभव से नए नए बीज की भी उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम नए नए कुछ चीज सीखते हैं, नए नए चीजों को हम कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क के साथ उस विषय का हम स्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं, तो उसके भी बीज हमारे मन में, इसी आलय विज्ञान के मन में स्टोर होते हैं।
जो भविष्य में बीज रूप से आलय विज्ञान में अपनी अंतर्निहितता करते हैं और भविष्य के लिए उसका वो कारण बनने वाला है। जैसे कि आपने आज नया भोजन किया जो आपने पहले नहीं किया था, टेस्ट में या नाम भी नया होगा और टेस्ट भी नया होगा। जो आपने इसके पहले वो टेस्ट भी नहीं लिया, उस प्रकार का आपने भोजन का नाम या स्वरूप भी नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम अगर आपने अभी टेस्ट किया वर्तमान में, तो टेस्ट करने के बाद में जो उसका बीज रूप में जो वर्तमान में जो संग्रह हुआ या होगा, वही संग्रहित बीज जो है वो आपको कल परसों आपको मोटिवेट करेगा कि उस प्रकार से मुझे फिर से वो खाना चाहिए, या उस प्रकार का वो कर्म करेगा उसके रिलेटेड। तो हो गया किस प्रकार से वर्तमान में स्टोर होता है, किस प्रकार से भूतकाल में स्टोर होता है, किस प्रकार से वर्तमान का स्टोर किया हुआ भविष्य के काल में वो कारण बन जाता है हमारे कर्म के लिए या हमारे संस्कारों के लिए। और इसलिए आलय विज्ञान का स्वरूप समझने के लिए समंदर का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। इसको एक एक शब्द सुन के समझने का प्रयास करें। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जिससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विषय रूपी वायु के झुकारों से, मतलब लहरों से, झुकार मतलब एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, झोंका, वायु का झोंका, झुकारों से चित्र विचित्र विज्ञान रूपी तरंग उठते हैं। अभी यहाँ पे वायु जो है, वायु का झोंका जो है, उसको विषय कहा गया है। विषय मतलब आपके 6 इंद्रियों के 6 विषय। अभी आपको वायु समुद्र में समझ में आएगा, लेकिन आपके भीतर भी समझ में आना चाहिए कि वहां पे समंदर के वायु की बात हो रही है, लेकिन आपके मन को समझने के लिए आपके 6 विषय की बात हो रही है। ये 6 विषय जो है वो वायु का झोंका है। उदाहरण के तरफ पे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको कुछ सेंसेशन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, नींद आ रही है, मतलब जो भी सेंसेशन हो रहा है वो सब आपके 6 इंद्रियों के विषयों के झोंके है, जिसके कारण चित्र विचित्र विज्ञान रूपी तरंग उठ रहे। चित्र विचित्र हमें अनुभव हो रहे हैं। सुनते समय, बैठते समय कभी लगता है कि ये करो, कभी लगता है कि वो करो, कभी लगता है अच्छा, कभी लगता है बुरा। किसी को देख के अच्छा लगता है, किसी को देख के बुरा लगता है, किसी ने वीडियो बन रखा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये तरंग है। उदयवीर जी का गोवा का साउंड देख के मुझे लगता है कि मैं गोवा में हूँ, क्षण में गोवा आ जाता है, क्योंकि गोवा में हम जाके आए, घूम के आए। तो कौन सी तरंगे कब उठेगी सोचा भी नहीं होगा। क्षण में मेरा मन ऐसा सोचता ही नहीं होगा, लेकिन जैसा वो विषय, जैसे कि अमर सिंह बानिया भी ओपन किया, उनका हंसता चेहरा देख के वो तरंग उत्पन्न हुआ, उठ गया। वो सदा नृत्य होकर अपना खेल किया करता है और भी उच्छेद धारण नहीं करता है। मतलब उच्छेद धारण नहीं करता है, मतलब वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। उच्छेद का मतलब यहाँ पे लय होता है, लेकिन उच्छेद नहीं होता है। याद रखें, शाश्वत और उच्छेद दोनों धारणाओं से मुक्त है। वो पूरी तरह से उच्छेद नहीं होता है, लय होता है। लय होना और उच्छेद होने में फर्क है। एक खेल समाप्त नहीं होता है, एंडलेस है। इसका मतलब बिगिनिंगलेस है, बिगिनिंगलेस है, ना उसका आदि है ना अंत है। इस आलय विज्ञान का ना आदि है ना अंत है। लय जरूर है, उत्पन्न होना और लय होना वो उसका स्वभाव है, लेकिन उच्छेद होना उसका स्वभाव नहीं है। और इसलिए उच्छेद नहीं होता है तो भ्रम निर्माण होता है कि वो नित्य है। लोग इसी को नित्य मान लेते, इसी को आत्मा मानते हैं, और वहां से फिर एक संसार की एक नई जो हमारी
बार बार आने की जो सोच है वो बन जाती है। और यहाँ पे 3 प्रकार से इसको बताया गया, ये भी समझने जैसा है। यहाँ पे आलय विज्ञान क्या है? समुद्र का स्थान है, समझ जाइए, मैंने पहले ही बताया। स्थान मतलब वो समुद्र है, समुद्र इधर उधर जाता नहीं है, समुद्र का पानी जाता है, समुद्र के लहरें जाते हैं, समुद्र की भाप जाती है। हाँ, समुद्र आलय जो विज्ञान जो है यहाँ पे समुद्र के स्थानीय है, समुद्र के स्थान पर है। विषय जो है वो पवन का प्रतिनिधित्व करता है, हवा मतलब विषय। और विज्ञान जो है, जो शांत विज्ञान जो हम कहते हैं, जिसमें क्लिष्ट मनोविज्ञान और पंच विज्ञान, वो तरंग के समान है। अगर इतना चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो आठों विज्ञान को कुछ न कुछ आपने समझा है, इसका मुझे विश्वास होगा, और आपने अपने आप को समझा है, इसको आपको विश्वास होगा। बाकी चीज तो आप जितना अभ्यास करोगे आपको धीरे धीरे गहराई में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये भी समझ में नहीं आया तो फिर मेरी समझाने की सभी मेहनत जो है, हाँ, वो मैंने आपके लिए की है, लेकिन वो मेरे लिए है। की है मैंने आपके लिए, लेकिन लाभ मुझे मिला है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जो लाभ मिला है, कम से कम आपको इतना लाभ जरूर मिले, हाँ, कि आपको आपके आलय विज्ञान के साथ जुड़े हुए जो 7 विज्ञान है, हाँ, वो किस तरीके से, किस जगह पे, किस प्रकार से उसका अस्तित्व है, अगर आप समझ सके, याद रख सके, और उसी के साथ में अपने आप को अगर देख सके, तो मुझे लगता है कि हमारा कोर्स का जो एक बेनिफिट है, वो आपने लिया है। इससे आपको भी लाभ होगा और हम सबको लाभ होगा। जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं है, वैसे ही आलय विज्ञान और अन्य सप्त विज्ञान में, मैंने शुरुआत में ही कहा, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते कि 5 विज्ञान अलग है, मतलब वो अलग है, छठा विज्ञान अलग है बताए, वो अलग है। वो मैंने अलग अलग इसलिए बताया ताकि हम उसके विज्ञान को गहराई में समझ सके। यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ये उस जो पहली जो हमारी सोच है, उसको पूरी तरह से हमें छोड़ देनी है। उस प्रकार से देखने से हम सही अर्थ में मन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समंदर और तरंग में भेद नहीं है। वैसे ही आलय विज्ञान, जिस आलय विज्ञान के भीतर बीज है या हमारे कर्म के जो संस्कार या फल है, वो अन्य सप्त विज्ञान के साथ से भिन्न नहीं है। जैसे समंदर और तरंग में भेद नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम आलय विज्ञान के कुछ तत्वों को अगर हम समझते हैं, तो निश्चित ही है कि हम और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। और एक उदाहरण के माध्यम से, जो वसुबंधु ने बहुत ही अच्छी तरह से और सीधा उदाहरण दिया है, आलय विज्ञान की जो प्रवृत्ति है या स्वभाव है, वो जल के ओघ या बाढ़ के समान है। ये इसलिए हमें समझना है ताकि आलय विज्ञान के प्रति हमें स्पष्टता हो सके, क्योंकि आलय विज्ञान ही मूल विज्ञान है। बाकी विज्ञान इसी से उत्पन्न होते हैं, इसी की धारा से ही वो बाकी विज्ञान कार्यान्वित होते हैं। और इसलिए मन एक ही है, जिसको हम आलय विज्ञान कहते हैं। तो ये बाढ़ जैसा कैसे है? तो यहाँ पे जिस प्रकार जल या प्रवाह जो है, जल का प्रवाह जो है, तृण, काश, गोमय मतलब यहाँ पे गाय भैंस होगा, आदि नाना पदार्थों को खींचता हुआ सदा आगे बढ़ते जाता है, उसी प्रकार यह विज्ञान मतलब आलय विज्ञान पुण्य अपुण्य अनेक कर्मों की वासनाओं से अनुभूत स्पर्श, संज्ञा, वेदना आदि चैत्य धर्म को खींचता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अगर ये चीज हमें समझ में आए तो
हमारा कर्म, पुनर्जन्म, सब कुछ समझ में आएगा कि वो कैसे होता है और कैसे हो। और जब ये संसार है तब तक आलय विज्ञान विराजमान नहीं है। हाँ, क्या है? जब तक यह संसार है तब तक ये आलय विज्ञान का विराम नहीं है, वो विराम नहीं करता है, नॉन स्टॉप है। हाँ, आलय विज्ञान क्या है? नॉन स्टॉप है, नो एंड नो बिगिनिंग। मतलब संसार का वो ऑप्शन है, संसार और आलय विज्ञान, आलय विज्ञान और संसार। जब तक संसार है तब तक आलय विज्ञान है। हाँ? वो विराम नहीं करता है, विराम नहीं होता है आलय विज्ञान को। कॉन्टिन्यूसली उसका, जैसे कि समुंदर का तरंग है या जल का ओघ है या बाढ़ है, उसके समान आलय विज्ञान कार्यान्वित रहता है। ये उस जल के प्रवाह के समान है जो अनवरत वेग से आगे बढ़ते जाता है, खड़ा होना जानता ही नहीं है। और इसी चैतन्य धारा कभी शांत नहीं होती है, ये प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, परंतु समष्टि चैतन्य का ये प्रतीक है। ये धारा कभी शांत नहीं होती, ये प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, आप में, मुझ में, हम सभी में। और इस समष्टि चैतन्य का प्रतीक है। समष्टि मतलब वैश्विक चैतन्य का प्रतीक है, वैश्विक चैतन्य का प्रतीक है या प्रतिबिंब है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जो हम में है वही विश्व में है या पूरे ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में वो हम में है। मुझे लगता है कि समय हो रहा है, तो कुछ इसके पार्ट है, कल हम अभी एक स्लाइड देखते हैं, बाद में फिर हम क्लोज कर देते हैं आज का सेशन। और कल के इसमें थोड़ा इसका जो कंटिन्यू कुछ पार्ट है वो हम कल के इसमें उसको कंप्लीट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो 5 या 7 मिनट में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आलय विज्ञान की हमने परिभाषा देखी या उसका उदाहरण देखा, उसको समझने का प्रयास किया, उसको और सहजता से समझने के लिए हमें 5 जो चैत्य धर्म है, अगर इसको हम अपने इर्द गिर्द समझते हैं अपने अनुभव में, तो हमें आलय विज्ञान क्या है वो हमें सहजता से समझ में आ सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं जो आलय विज्ञान बार बार हम कह रहे हैं या उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके 5 चैत्य धर्म में से वो हमेशा संसार में, आप में, मुझ में और संसार के पूरे गतिविधि में ये रहता है। कभी कभी हमारे पास में ये संभ्रम होता है कि वैश्विक चेतना कैसी होती है। मतलब जैसे लोग, अन्य धर्म के लोग ईश्वर की बात करते हैं, तो क्या वैसा ही है? ये है, लेकिन उस ईश्वर की बात में कुछ भी तथ्य नहीं है, लॉजिक नहीं है, आपकी मुक्ति का आधार नहीं है, सिर्फ बात है, कल्पना है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि वैज्ञानिक किसी बात को प्रमाणित करता है और उस आधार पर चीजों को स्थापित करता है, एक प्रकार से ये हमारे चेतना का, चित्त का विज्ञान है, साइंस है। और साइंस कैसे है कि साइंस में इंडिविजुअल भी है और यूनिवर्सल भी है। जो इंडिविजुअल में है वही यूनिवर्सल में है। इसी थ्योरी के आधार पर सब कुछ अस्तित्व को हम देखते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी क्या है? अगर हम कहते हैं कि ये मेरी पृथ्वी है, ओके, हमारी पृथ्वी है, तो क्या वो सच है? वही सच है कि उसका वैश्विक स्वरूप है। तो उसका वैश्विक स्वरूप क्या है कि उस सोलर सिस्टम में एक पृथ्वी है, वो सूर्य से निकला हुआ ग्रह है। तो आ गया विश्व। ये सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का, आकाश गंगा का हिस्सा है। आकाश गंगा क्या है? तो आकाश गंगा अनेक हजारों लाखों आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा है। आ गया, पूरा यूनिवर्सल आ गया उसमें।
जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो वहां पे यूनिवर्सल एग्जिस्ट हो जाता है। बिन यूनिवर्सल से पृथ्वी अपने आप पैदा नहीं हुई है। ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है, इसी ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। वैसे जब हम अपने कॉन्शियसनेस को कहते हैं कि मेरी कॉन्शियसनेस है या मैं कॉन्शियस हूँ, तो वैसे वैश्विक कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस को हम कैसे रियलाइज करें, तो उसके ये 5 चैत्य धर्म है। अगर इसको आप रियलाइज करोगे तो आप वैश्विक चेतना का अनुभव करोगे कि हाँ ये इस वैश्विक चेतना है। तो पहला जो है वह है मनस्कार। अभी ये सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कई कई जगह पे पहले स्पर्श आता है, वेदना आती है, संज्ञा आती है, बाद में मनस्कार आता है, चेतना आती है। तो इसको आप आगे पीछे आपके अनुभव से उसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस मतलब यही सीक्वेंस फाइनल सीक्वेंस नहीं है। इस सीक्वेंस को आप आपके अनुभव के आधार पर या आपके सोच के आधार पर उसको आगे पीछे देख सकते हैं। तो मनस्कार जो है एक प्रकार से आपके चित्त के विषय की और एक प्रकार से चित्त का विषय की तरफ एक ध्यान रखना, एकाग्र होना, या लक्ष्य जिसे हम इंटेंशन कहते हैं सिंपल भाषा में, इरादा। सब कुछ इरादे से शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं कि चेतना ही कर्म है। चेतना का मतलब ही मनस्कार है, बिगिनिंग चेतना, जहां से कोई भी कर्म करने की जो शुरुआत होती है हर एक मनुष्य में, वो इरादे से होती है। और इरादा जो है वो आपके बीज का पार्ट है, मतलब जिसको हम आलय विज्ञान कहते हैं, उसका वो धर्म है इरादा, या फिर मनस्कार। और उसी इरादे से ही स्पर्श और वेदना और संज्ञा निर्माण होती है। जैसे आपको इरादा हुआ या एक प्रकार से आपका एक लक्ष्य हुआ कि मुझे ये देखना है, तो तुरंत उधर का स्पर्श होगा। जैसे कि आपका इरादा हो रहा है कि मुझे सुनना है, तो एक प्रकार से आपका जो इंद्रिय है वहां पे स्पर्श होने लगता है, वहां पे वेदना होने लगती है, और वहीं से आपको वस्तु का बोध होने लगता है। जो मैं शब्द बता रहा हूं तो शब्द का आपको बोध हो रहा है, जिसे आप संज्ञा कहते हैं। और इच्छा भी उत्पन्न हो, जिसको हम चेतना कहते हैं। मन की वो चेष्टा जिसके रहने पर चित्त आलम की ओर स्वतः झुक जाता है, मतलब उसमें वो बह जाता है, मतलब आप एक रूप हो जाते हैं वो ग्रहण करने में, मतलब उस विषय में आप ग्रहण कर लेते हैं, उस विषय के साथ में आप बह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पांचों जो अनुभव जो है वो हमें हर क्षण में, हर मनुष्य को, भले वो बोध हो या ना हो, ये प्राकृतिक सत्य है, वैश्विक सत्य है। इस सत्य को ऐसा कह सकते कि जो चित्त का एक क्षण है, उस एक क्षण के अंदर 5 चैत्य धर्म होते हैं। जो चित्त का हर एक मनुष्य का जो क्षण है, हर एक क्षण के अंदर हमें ये 5 चैत्य धर्म दिखते। इसको इसलिए वैश्विक चैत्य धर्म भी कहते हैं। या जब हम उसका चैतसिक का अभ्यास करते हैं तो ये 5 वैश्विक चैत्य धर्म है, वैश्विक। और ये चैत्य धर्म आप कहीं पे भी अनुभव कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके इस चैत्य धर्मों का आप विशेषता, मनुष्य की हम बात कर रहे हैं,
मनुष्य प्राणी की, हाँ, तो हमें ये पांचों चैत्य धर्म हमें उस क्षण के अंदर, हाँ, जो एक एक क्षण जो इंसान जी रहा है वैश्विक चेतना में या वैश्विक अस्तित्व में, उसके अंदर ये पांच चैत्य धर्म हमें अनुभव होते ही है, वो विराजमान है, आप चाहो या मत चाहो। तो इस अर्थ से जो आलय विज्ञान जो है, वो जितना इंडिविजुअल है उतना वो वैश्विक है। और इसका जब जैसे जैसे हमें बोध होता है वैसे वैसे हमारा जो द्वैत है वो टूटते जाता है। जो मैं मेरा का जो बोध है वो वहां से विलीन होने लगता है। इसको नहीं जानने के कारण, इसकी समझ नहीं होने के कारण मेरा चित्त, मेरा मन और तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन या तुम, वो मन जो है वो भेद करने लगता है। और भेद करता है, वही से क्लेश, वही से सब कुछ जीवन में जो द्वैतवाद है या दुख है, समस्या है, वो निर्माण होने लगती है। तो आलय विज्ञान की जो पहचान जो है, अगर इन पांच चैत्य धर्मों के माध्यम से अगर हम मनस्कार, स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, आप पहले स्पर्श भी देख सकते हैं, वेदना, संज्ञा और मनस्कार और चेतना इस स्तर में भी आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम रुकते हैं, 10 मिनट हुआ है ज़्यादा, और कल के सत्र में हम प्रयास करेंगे इसके कुछ स्लाइड से, और कल जो इसी के भीतर का दूसरा पक्ष है जिसको आलय विज्ञान के शुद्ध होने के बाद जो अमल विज्ञान जो उत्पन्न होता है या तथागत गर्भ का या परम शुद्ध चित्त कहते हैं, वो इसी के ही आलय विज्ञान के रूपांतरण से ही वो विज्ञान का अस्तित्व हमें अनुभव होने लगता है। वो क्या है उसके बारे में थोड़ी बात करके हम कल के सत्र में इसका अभ्यास करेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद, मिलते हैं कल इवनिंग में अभ्यास के लिए, और सुबह हम एक बात लग रही थी, एक स्मरण आपसे कि आप ये जो हमको पढ़ा रहे हैं और अभ्यास करने के बाद लोगों को समझ में नहीं आता है, जो इतने इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बात मतलब जो विद्यार्थियों को भी आप ऐसे ये पढ़ाते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है, या खाली वो इम्तिहान पास करने के उद्देश्य से रटते हैं? दोनों है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि जो उस अभ्यास से गुजर रहे, और जो नहीं समझना चाहते तो फिर उतना मैं उनको उतना डिटेल में बताता भी नहीं हूँ कि जो उनके अभ्यास के